हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेरी वेलकम टू द स्टडी एरा। एंड आप सभी के कमेंट्स के थ्रू मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ऑन जॉन लॉक, जो कि यानी सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं थॉमस हॉब्स के बाद। लास्ट लेक्चर में हमने थॉमस हॉब्स के बारे में बात की थी। उनके हिसाब से जो नेचर था, जो स्टेट ऑफ नेचर था, जो नेचुरल लॉज थे, स्टेट कैसा होना चाहिए, वो सब हमने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को अप्रोच करिए, लास्ट वीडियो देखिए और तब ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो ऑन जॉन लॉक। तो ही वॉज एन पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, एन इंग्लिश पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, जिनका बर्थ 1632 में हुआ एंड उनकी डेथ 1704 में हुई। ही राइट एट द टाइम ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा था तब उन्होंने अपनी बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं। और जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, उन्होंने ये जॉन लॉक जो हैं वो बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को, ठीक है। और ये लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी के फादर भी कहे जाते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी। मेजर वर्क्स देख लीजिए इनके क्या हैं। 2 ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट 1690 एंड सेकेंड इज़ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। और वो बहुत सारी थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंसेंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले नेचुरल राइट्स में प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करने वाले यही थे जॉन लॉक, इसीलिए इन्हें प्रोटो कैपिटलिस्ट भी कहा जाता है। He also talks about concept of limited and constitutional government, idea of separation of power and theory of revolution। अब देखिए स्टेट ऑफ नेचर के लिए जॉन लॉक किस तरह से, किस व्यू से सोचते हैं, क्या उनका व्यू रहा स्टेट ऑफ नेचर को लेके। तो वो स्टेट ऑफ नेचर क्या कहते हैं कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। स्टेट्स के एस्टैब्लिशमेंट से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। लोग पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, सेल्फ प्रिजर्वेशन से रहते थे और नेचुरल लॉ के थ्रू गवर्न किए जाते थे। ये कहते हैं जॉन लॉक, जो कि बहुत डिफरेंट है थॉमस हॉब्स से, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर क्या था इनके हिसाब से, जहाँ कोई किसी को हार्म नहीं करता था। नो वन कैन हार्म एनी वन, जो कि एक तरह से ड्यूटी भी है। किसी को नहीं मानना, ये चीज़ एक ड्यूटी भी है और एक उनका नेचुरल लॉ भी था, ठीक है। नेचुरल राइट क्या था कि हर इंसान के पास राइट टू लाइफ थी, लिबर्टी थी, प्रॉपर्टी थी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये सबसे पहले थे फिलोसोफर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करने वाले, इसे इन्हें प्रोटो कैपिटलिस्ट भी कहा जाता है। अब देखिए लॉक प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में क्या कंसेप्ट रखते हैं लोगों के सामने। वर्कमैनशिप, आइडियल्स, ह्यूमन बीइंग। अब देखिए वर्कमैनशिप आइडियल्स के अंदर क्या कहते हैं वो, कि जो एक क्रिएटर है जिसने चीज़ को बनाया है, उस चीज़ के ऊपर उसका पूरा राइट है, ठीक है। ये लेबर प्रॉपर्टी थ्योरी थी कि जिस इंसान ने अपना लेबर एक चीज़ में लगाया है, उसने उसे बनाया है, जो उसका ओनर है, जो उसका क्रिएटर है, वो उस पर उसका पूरा, ठीक है, ये चीज़ थी। अब ह्यूमन बीइंग थे, ह्यूमन बीइंग है वो गॉड के थ्रू बनाए गए हैं, तो गॉड का उन पर पूरा हक है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, ठीक है। वो कहते हैं ऑल आर इक्वल एंड नो वन कैन रूल ओवर अदर्स, क्योंकि भगवान ने बनाया है तो भगवान ही रूल कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। लिमिटेशंस क्या थी, लेबर लिमिटेशंस थी, सफिशिएंसी लिमिटेशंस थी और स्पॉइलेज लिमिटेशंस थी, ठीक है। अब देखिए सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स क्या थे इनकी थ्योरी में, कि कौन कौन से सोर्स ऐसे थे जहाँ से कन्फ्लिक्ट उठ सकता था। वो कहते थे कि यहाँ पे कोई एक कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है लोगों की लाइफ में, कोई जज नहीं है कोई केस डिसाइड करने के लिए, कोई इंसान नहीं है, कोई इन्फोर्सर नहीं है लॉ का, ठीक है। और सभी जो है वो अपने लिए जज हैं, अपने लिए इन्फोर्सर हैं। पीपल फाइट फॉर देयर प्रॉपर्टी लाइफ, लोग अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपनी लाइफ के लिए लड़ते हैं, जिसकी वजह से लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये उनका कहना है प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, कि जब इंसान अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का दम दिखाने लगता है तो वो लोगों से अलग होने लगता है और उसको उतना ही खतरा भी हो जाता है और उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए वो मारे भी जाते हैं बहुत से, ठीक है। तो ये चीज़ थी प्राइवेट प्रॉपर्टी के कन्फ्लिक्ट्स। अब जॉन लॉक कहते हैं कि इससे बाहर आने के लिए, स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, ठीक है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे वहाँ पे लास्ट टाइम हमने लेवियाथिन की बात की थी, जो कि एक सोवरेन अथॉरिटी बनी थी, जहाँ पे लोगों ने अपने राइट्स उसे दिए थे,
राइट टू प्रिजर्वेशन, राइट टू लाइफ प्रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारे राइट्स उस अथॉरिटी को, उस सोवरन को दिया गया था, ठीक है। हियर ऑल विल ट्रांसफॉर्म themselves into political community based on majority appoints government which protect lives, liberty and property। जो लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगी, ऐसी गवर्नमेंट चूज़ करेंगे और वहाँ पे उन्हें सारे राइट्स ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब देखिए सबसे एक सिंपल वे में एक ये पूरी थ्योरी समझते हैं। पीपल स्टेट ऑफ नेचर थे, सबसे पहले लोग स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे जहाँ कोई राइट नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, लोग जैसे जीना चाहते वैसे जी सकते थे, ठीक है। उसके बाद लोगों को जब प्रॉब्लम होने लगी तो लोगों ने एक कंसेंट किया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया? एक सिविल सोसाइटी बनाई, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई लोगों ने, कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाई, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई, जिससे बहुत सारे लॉज, बहुत सारे राइट्स दिए गए कि वो आपके ऊपर एक तरह से रूल करेंगे और आपकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस कम्युनिटी और उस सोसाइटी में वोटिंग होगी, वहाँ से मेजॉरिटी जो कहेगी, मेजॉरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट अपॉइंट होगी। गवर्नमेंट कैसी भी हो सकती है, मोनार्की, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी कैसी भी हो सकती है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट अपॉइंट होगी उस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव तीनों तरह की गवर्नमेंट होंगी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ के इन्फोर्सर्स होंगे, ठीक है, नेचुरल लॉ, लॉ ऑफ नेचर के इन्फोर्सर्स होंगे जो इन्फोर्स करेंगे लॉज को। और फेडरेटिव लॉज जो हैं वो फॉरेन अफेयर्स के लिए बनाए गए थे कि जो फॉरेन अफेयर्स कभी हुए तो वहाँ पे कौन से लॉज के थ्रू डील किया जाएगा वो फेडरेटिव गवर्नमेंट बताएगी। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय जॉन लॉक। थैंक यू वेरी मच।